अध्याय 5 खाली ढलान कब्रिस्तान का भय। कोहरे से ढके पहाड़ों के बीच बसे खाली ढलान के विनम्र समुदाय में एक ऐसा स्थान था जिसने सबसे बहादुर आत्माओं की रीढ़ को भी हिलाकर रख दिया। खाली ढलान कब्रिस्तान पुराना कब्रिस्तान किंवदंतियों से ढका हुआ था और इसके प्रवेश द्वार को एक बनाए गए लोहे के दरवाजे से अलग किया गया था, जिसके पीछे हरियाली के स्तंभ थे जो सैकड़ों वर्षों के इतिहास और संकट की सच्चाई को प्रदर्शित करते थे। जैसे ही रात पड़ी और एक पीला चंद्रमा कब्रिस्तान पर एक चौंकाने वाली चमक डालता है, खाली ढलान के जीवित निवासियों ने रोमांच के करीब नहीं जाने की कोशिश की। उन्होंने हताश आत्माओं, प्रतिशोधी अस्पष्ट दर्शनों और कब्रिस्तान पर एक प्रतिकूल उपस्थिति पर चर्चा की। शहर के लोगों में सारा, असाधारण के लिए रुचि रखने वाली एक युवा महिला, खाली ढलान कब्रिस्तान के आख्यानों की ओर आकर्षित हुई। उसने फैंटम की कहानियां सुनी थी जो दोपहर 12 बजे के आकाश के नीचे दिखाई दी और बुड़बुड़ाते रहस्यों के बारे में केवल मृतकों को ही पता था। एक खेल बदलने वाली रात, सारा ने अपनी रुचि साझा करने वाले साथियों की एक सभा के साथ कब्रिस्तान की जांच करने का फैसला किया। वे चीखने चिल्लाने वाले प्रवेश द्वार से गुजरे और मकबरे के पत्थरों के बीच भटक गए। उनकी स्पॉटलाइट ने जमीन पर लंबे छायादार क्षेत्र बनाए। कब्रिस्तान की जलवायु शांति के साथ घनी थी, जैसे कि हवा ने भी आराम करने वाले आत्माओं को परेशान करने की कोशिश नहीं की। हालांकि जैसे जैसे वे कब्रिस्तान के केंद्र में आगे बढ़ते गए, उन्हें एक अस्पष्ट उपस्थिति का पता चलने लगा, एक भूतिया ठंडक जिसने उन्हें बाहर निकाल दिया। सारा के साथियों ने चिंतित नजरों का आदान प्रदान किया। उनकी चालें शांत शाम में गूंजती रही। सिर के पत्थरों के बीच एक कम कोहरा रेंग रहा था और शाम की चमक ने उनकी आंखों पर मजाक खींचा। कब्रिस्तान भयानक आकृतियों के साथ जागता हुआ दिखाई दिया, उपस्थिति के माध्यम से चमक रहा था। सारा, साहसी, वास्तविकता को उजागर करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। वह अपने साथ एक पुरानी डायरी ले गई थी जिसमें कब्रिस्तान के डरावने इतिहास के रिकॉर्ड थे। डायरी युगों से चली आ खाली ढलान कब्रिस्तान को घेरने वाले रहस्यों को समझने का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे जैसे वह पढ़ती थी ताकि कोई भी डायरी से सुन सके, पर्यावरण पर ऊर्जा का आरोप लग गया। शब्द स्मारक उद्यान के माध्यम से गुंजायमान थे और एक नाजुक हवा मिश्रित थी, जैसे कि आत्माएं ट्यून कर रही थी। सारा ने किंवदंतियों पर चर्चा की और चिंतित आत्माओं को कब्रिस्तान के धन्य मैदानों पर चलने के लिए कहा, और बाद में यह सफल रहा। एक नीची, व्यथित बुड़बुड़ाहट ने जगह को खा लिया। पहले के समय की एक आवाज जिसने लालसा और संकट पर चर्चा की। अलौकिक आकृतियां अधिक विशिष्ट रूप से विकसित हुई और सारा के साथियों ने स्पष्ट प्रकार के लोगों को देखा जो बहुत पहले से पीछे हट गए थे। जैसे ही वे विस्मय में देख रहे थे, आत्माओं ने अपने वृत्तांतों को फिर से सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने खाली ढलान कब्रिस्तान में दबे लोगों की गुप्त कहानियों को उजागर करते हुए स्नेह और दुर्भाग्य से भरे जीवन का वर्णन किया। कहानियां भयानक थी, खोए हुए आराधना की, रहस्यों को रखा गया और अधूरे आश्वासनों की। सारा और उसके साथी दूसरी दुनिया के बीच फंस गए, चिंता में पड़ गए। वे समझ गए कि आत्माएं प्रतिशोधी नहीं थी, बल्कि आत्माएं अपने अस्थिर अतीत के भारीपन से प्राकृतिक क्षेत्र से बंधी हुई थी। उनके विवरणों से प्रेरित होकर सारा ने वास्तव में आत्माओं को सद्भाव की वास्तविक भावना की खोज में सहायता करने का वादा किया। उसने एक सत्र का निर्देशन किया, आत्माओं का उसके साथ बात करने के लिए स्वागत किया। पर्यावरण पर ऊर्जा का आरोप लग गया और आत्माएं अधिक शांत होती दिखाई दी। जैसे ही वे बात कर रहे थे, आत्माओं ने अपनी डिलीवरी का रास्ता खोल दिया। एक गुप्त स्मृति चिन्ह जो आत्माओं में से एक के साथ ढका हुआ था। सारा और उसके साथी स्मृति चिन्ह का पता लगाने और उसे उसके वैध स्थान पर वापस करने में मदद करने के लिए सहमत हुए। यह एक ऐसी प्रतिबद्धता थी जो हताश आत्माओं को निष्कर्ष पर ले जाएगी और शायद उन्हें जारी रखने की अनुमति देगी।
आत्माओं के बुड़बुड़ाते दिशानिर्देशों के अनुसार सारा और उसके साथी कब्रिस्तान के अंदर उनका पीछा करने लगे। उन्होंने एक पुरानी हरियाली से ढकी कब्र का पता लगाया और उसके अंदर उन्होंने दुखद रूप से गायब स्मृति चिन्ह का पता लगाया। स्मृति चिन्ह के साथ उन्होंने आत्माओं को पोषित स्मारिका का परिचय देते हुए एक अंतिम सत्र का निर्देश दिया। गोधूली की चमक में वे ऐसे लग रहे थे जैसे आत्माएं धीरे धीरे तितर-बितर हो रही है। उनकी संरचनाएं शाम तक वाष्पित हो रही है। खाली ढलान कब्रिस्तान जब भय और किंवदंतियों की स्थिति थी, वर्तमान में लक्ष्य और सद्भाव की स्थिति थी। जिन आत्माओं ने कब्रिस्तान को वास्तव में लंबे समय तक पीड़ित किया था, उन्हें आखिरकार आराम मिला। उनके खातों को सुना गया और उनकी स्मृति वापस आ गई। जैसे ही सारा और उसके साथी कब्रिस्तान से निकले, वे किसी भी मामले में आत्माओं की उपस्थिति को दुर्भावनापूर्ण पदार्थों के रूप में नहीं, बल्कि आभारी आत्माओं के रूप में महसूस कर सकते हैं, जो अंत में अनंत सद्भाव में आराम कर सकते हैं।